यूपी में नया आरक्षण लागू, किसको फायदा किसको नुकसान, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने 1996 में ओबीसी को 14% आरक्षण दिया था, लेकिन अब शिवराज सरकार ने इसे बढ़ाकर 27% कर दिया है। जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, सिर्फ उनमें रोक रहेगी, यानी 6 परीक्षाओं को छोड़कर अन्य भर्तियों में ओबीसी के लिए 14 की बजाय अब 27% के हिसाब से आरक्षण होगा। आरक्षण की नई सीमा लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लिए 27% कोटा रह गया है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अभी तक राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 60% थी, लेकिन अब यह 73% हो गई है। अब ओबीसी वर्ग की 4% महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ बढ़ जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को इसमें नुकसान है। प्रदेश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू है। अब कई जातियां ओबीसी में शामिल होकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहती हैं। प्रदेश में ओबीसी लिस्ट में शामिल होने के इच्छुक जातियों में विश्नोई समाज, किराड़ पंजाबी समाज के साथ ही अन्य सिख समाज भी शामिल हैं। करीब 3 दर्जन जातियां और समुदाय खुद को ओबीसी बताकर राज्य सरकार की सूची में शामिल होना चाहते हैं। ओबीसी वर्ग कल्याण मंत्री राम खेलावन पटेल का कहना है कि ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए कई जातियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग पड़ताल करेगा, बाद में उन पर नियम अनुसार विचार किया जाएगा। प्रदेश की आबादी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी ओबीसी समुदाय की है। इस समुदाय को राज्य में अभी तक 14% आरक्षण मिल रहा था, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम था। ऐसे में राजनीतिक दल चाहते थे कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27% हो जाए और इसका श्रेय केवल उन्हें ही मिले, ताकि आगामी चुनाव में उन्हें इसका लाभ मिल सके। संभवतः यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ा मामला भी हो सकता है।